रोज़ की यही टेंशन होती है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो मुझे जब कुछ समझ नहीं आता मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चने के चावल बनाती हूँ, साथ में चिकन जो मैंने मसाला लगा के पैकेट्स बनाए थे उसमें से एक पैकेट निकाल लेती हूँ, उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया। फिर मैंने सोचा कि सारे काम बाद में, सबसे पहले बेटी को जूस बना कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। चने के पुलाव के साथ रायता और साथ में मैं विंग्स को जो है एयर फ्रायर में बनाऊँगी। मैंने सोचा कि हस्बैंड को कॉल करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि मेरे पास क्यूकम्बर नहीं है घर पे, तो आप क्यूकम्बर ले आइएगा। तो इतने में फ़ोन उठाया ही है तो जी हस्बैंड मेरे माशाल्लाह से घर ही आ गए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्यूकम्बर एक ला दें, कहते हैं नहीं ऐसे बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो आलू बॉयल करके डाल लेती हूँ। जब भी मैं कभी किसी और का दुख सुनती हूँ या मुश्किलात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई दुख और मुश्किल अभी आई ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जैसी कोई बात है भी नहीं कि कोई परेशानी या मुश्किल हो। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका हमसफ़र अच्छा हो तो आप दुनिया के हर तरह के मसाइल को हल कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो एक मेन चीज़ है, ससुराल के मसले, वो हर घर में हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। हर लड़की बेचारी इसी चीज़ से तंग है। और अगर कहीं पे ससुराल गलती से अच्छा निकल आता है तो बहू अच्छी नहीं निकलती। पता नहीं क्यों लोग ऐसे समझते हैं कि जब आप कभी कोई घर छोड़ के जा रहे हैं और या कोई अपनी बहू को ब्याह के ला रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो एक दूसरे को अपना समझें। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्ट है। इवन कि यहाँ यूके में भी ऐसे होता है कि जिनका ससुराल है वो बेचारी वैसे ही तंग है और जिनका नहीं है वो तो वैसे ही बहुत खुश हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे पास मेरे ससुराल वाले होते तो मैं ये करती, तो मैं ये करती। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। 2 साल हो गए शादी को, कभी कोई मसला नहीं हुआ। इवन कि उन्होंने कभी मुझसे कुछ ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे दुख लगे या मुझे लगे कि हाँ ये मेरा ससुराल है या ऐसा कुछ भी है। लेकिन जिनका ससुराल है वो बेचारी वैसे ही बहुत तंग है। तो जी बातें करते करते मैंने बहुत अच्छा सा लंच जो है वो रेडी कर लिया। जिस दिन मेरी तबीयत ठीक ना हो उस दिन में मुझे एक अलग ही एनर्जी होती है कि मैंने बस ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। और लंच वगैरह करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे केटल वाली चाय बना दो। नाश्ते में हम लोग देसी चाय पीते हैं, लेकिन लंच में आफ्टरनून में पीनी हो तो हम लोग केटल वाली चाय पीते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और ऊपर से मुझे धमाकों की आवाज़ आने लगी कमरे में से। मैंने कहा यकीनन मेरी बेटी को शरारत कर रही है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय बना के ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाके देखती हूँ कि मेरी बेटी ने अब क्या किया है। तो जैसे ही मैं ऊपर कमरे में पहुँची और मैंने देखा कि उसने अपने सारे टॉयज़ बिखेरे हुए हैं और उनके साथ बैठी खेल रही है। इवन कि उसने अपने बाल बिखेरे हुए हैं, पोनियाँ उतारी हुई। इसी तरह से करती है। उसके बाबा इसको कभी मना नहीं करते, कहते इसको जो शरारत करनी करो। और ये मैडम मेरे सामने सामने हमेशा ऐसे चलती है रोड पे, जैसे इसको सारा पता है कि हमने किधर जाना है। लंच वगैरह से फ्री होकर फिर मैंने बाहर के कुछ काम थे, कुछ पार्सल्स ड्रॉप करने थे, मैंने कहा वो कर आती हूँ। तो इस तरह जी शाम का दिन का अख्ताम होता है बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह।